Good morning, students. Students, in the last session, we have just completed Unit 4 Database Concepts and the Structured Query Language. So, today we will just have a quick recap of database concepts. In this chapter, we had discussed about the file system, database management system, different models of DBMS, then some key concepts of relational database. We will recall all those. First of all, file system. As you know, file is just a container to store data in the computer. फाइल्स जो हैं वो किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे सेव की जा सकती हैं ऑन कंप्यूटर सिस्टम. स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क भी हो सकती है, सीडी भी हो सकती है, या फिर पेन ड्राइव भी हो सकती है. एंड जो फाइल्स के कंटेंट्स हैं दैट कैन बी टेक्स्ट, दैट कैन बी एनी कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई CSV फाइल मीन्स कॉमा सेपरेटेड फाइल्स हो सकती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं, या फिर कोई पिक्चर्स, ऑडियो क्लिपिंग्स, वीडियोस, या फिर वेब पेजेस, चाहे वो स्टैटिक वेब पेजेस हो चाहे डायनामिक वेब पेजेस, दे कैन बी द पार्ट ऑफ द फाइल. एंड जो भी डेटा फाइल्स पे स्टोर्ड है दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, एंड इफ सम डेटा हैज़ टू बी सर्च्ड दैट कैन आल्सो बी सर्च्ड फ्रॉम द फाइल. बट वो डेटा सर्च करना हम एक पर्टिकुलरली सर्च तो कर सकते हैं, बट फेच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन अ फाइल सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ द फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में सबसे मेन जो लिमिटेशन है दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन एक्सेस, because files do not provide any mechanism to retrieve the data based on condition. कोई particular data अगर हमें retrieve करना है that retrieval is difficult. किसी particular format में अगर data चाहिए again that is difficult in a file system. Another limitation of the file system is data redundancy. Redundancy means duplication of data. तो कई बार डेटा ऐसा होता है जो डुप्लीकेट होता है डिफरेंट प्लेसेस पे, दैट इज़ देयर इन फाइल सिस्टम. सपोज स्टूडेंट की फ़ाइल है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, बट देर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ फाइल. तो ऐसा पॉसिबल है कि उसी स्टूडेंट का दोबारा डेटा सेव किया जा सके. दैट इज़ इन फाइल सिस्टम. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोबारा डेटा या डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं हो सकता. देन अनदर लिमिटेशन इज़ डेटा इनकन्सिस्टेंसी. इनकन्सिस्टेंसी कब होती है? व्हेन डेटा मेंटेन्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच. अगर सेम डेटा एक से ज़्यादा प्लेसेस पे स्टोर्ड है, एक से ज़्यादा फाइल्स में स्टोर्ड है और वो मैच ना करे, दैट इज़ डेटा इनकन्सिस्टेंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो अपने नेम के स्पेलिंग्स चेंज कराना चाहता है और उसका नेम जो है स्टूडेंट प्रोफाइल में ऑफिस में भी स्टोर्ड है और क्लास टीचर के पास भी सेव्ड है. क्लास टीचर ने उसने क्लास टीचर के पास अपना नेम का स्पेलिंग्स ठीक करवाए, क्लास टीचर ने तो कर दिए, बट ऑफिस रिकॉर्ड्स में वो चेंजेस नहीं हुए. सो दैट इज़ द limitation in file system, means data inconsistency will be there for the name of his or her spelling. Then comes data isolation. Data isolation means कि data mapping जो है वो supported नहीं है file system में. अगर दो या दो से ज़्यादा फाइल्स एक दूसरे से रिलेटेड डेटा है, एक से ज़्यादा फाइल्स में रिलेटेड डेटा तो है बट लिंक नहीं है, कोई मैपिंग अवेलेबल, मैपिंग सपोर्टेड नहीं है फाइल सिस्टम में. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स मेंटेन्ड एट मल्टीपल प्लेसेस. सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम. अनदर लिमिटेशन इज़ डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा जो स्टोर होता है
पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एंड अगर स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर फाइल का चेंज किया जाए तो उसके लिए जो प्रोग्राम है डेटा एक्सेस करने के लिए, दैट आल्सो हैज़ टू बी चेंज्ड। सो डेटा डिपेंडेंसी इज़ देयर, मीन्स अपडेटिंग करनी है अगर डेटा स्ट्रक्चर की, फाइल के स्ट्रक्चर की, देन जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डेटा को एक्सेस किया जाता है, दैट सॉफ्टवेयर आल्सो हैज़ टू बी मॉडिफाइड। वन मोर लिमिटेशन इज कंट्रोलिंग डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग जो है, अगर कायदे से देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि एक स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है तो उसकी एक्सेस सिर्फ क्लास टीचर के पास होनी चाहिए या फिर ऑफिस स्टाफ के पास होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अवेलेबल टू एनी अदर टीचर हु इज़ नाइदर अ सब्जेक्ट टीचर नॉर अ क्लास टीचर बट अ मेंबर ऑफ द स्कूल। और ऑफिस स्टाफ के अलावा भी अगर कोई और एक्सेस करना चाहे देन उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द फाइल सिस्टम। सो टू ओवरकम these difficulties or these limitations, files instead of file system, database management system is used to store the data, so that in a database data can be logically data is related logically, and organization of data is also easy. So database management system is there. What a database management system is? database management system जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस। एंड सिर्फ क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं होता, इट इज़ यूज टू अपडेट और मॉडिफाई और रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एज पर द रिक्वायरमेंट। Number of database management systems are available. For example, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Microsoft Access, MongoDB. We have already discussed MySQL in detail. So, all these are the database management systems. Now, let us recall some of the key concepts of the database management system. First is database schema. Database schema, simply the design of the database. हम कह सकते हैं डेटाबेस का जो स्केलेटन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो नेम टेबल्स के नेम हों या फिर टेबल्स के अंदर जो फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हैं उनके नेम्स हों, या फिर हर एक कॉलम में किस टाइप का डेटा जो स्टोर किया जा सकता है, या फिर चेक्स कि क्या डेटा स्टोर हो सकता है किस पर्टिकुलर कॉलम में और कौन सा डेटा नहीं हो सकता है। एंड इफ़ देयर आर मोर देन 2 tables in a database, then if some relationship between the tables is there, then that has to be defined in the database schema. So in brief, database schema is design of the database. इसके हमें लॉजिकल या फिर विजुअल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं. देन अनदर कॉन्सेप्ट इज डेटा कॉन्स्ट्रेंट. डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स कई बार क्या होता है कि कुछ डेटा हम लिमिटेशन देना चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर डेटा ओनली हैज़ टू बी स्टोर्ड. सो चेक्स लगाए जा सकते हैं फॉर द डेटा. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन नंबर इज़ एग्जैक्टली ऑफ 10 डिजिट्स. ना तो 9 डिजिट्स का होगा या फिर 8 डिजिट्स का. 10 से कम भी डिजिट्स भी नहीं हो सकती और 10 से ज़्यादा इंटीजरल वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती. सो कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए जा सकते हैं इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज़ करना का पर्पस क्या है? टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस. मीन्स कि एक्यूरेट डेटा, रिलायबल डेटा है वही स्टोर किया जा सके. देन अनदर कंसेप्ट इज
metadata और data dictionary. Metadata simply और data about the data means अगर आपने कोई टेबल्स में कुछ डेटा स्टोर किया है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट स्टोर किए हैं, उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ आल्सो स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसको हम डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं. Then comes database instance. When we define the structure of a database or the schema of the database, by default the state of database is empty, means शुरू में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है. और जैसे ही हम डेटाबेस को यूज़ करना शुरू करते हैं वी कैन स्टार्ट एडिंग द डेटा. तो at particular time what is the state of database, that is database instance. and एक डेटाबेस स्कीमा के नंबर ऑफ इंस्टांसेस हो सकते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, बिकॉज वो डेटाबेस जो है एक से ज़्यादा लोकेशन पे भी ओपन हो सकता है एंड उसमें अलग अलग डेटा होगा at the different intervals of the time. Now comes query. What is a query? Query is a request to database to obtain the information in a desired way. Means it is just a fetching of records based on the particular condition whatever is required. Then concept of data manipulation. Data manipulation means modification. Modification में insertion भी हो सकती है, deletion भी हो सकती है, updation भी हो सकती है, means कोई भी editing भी हो सकती है. Another key concept is you should know about database engine. Database engine क्या है? Database engine is a component or you can say set of programs which are used by database management system to create database and handle number of queries for the retrieval of data and manipulation of data. Apart from these key concepts, we had discussed about 3 models of database management system. 3 models were network model, hierarchical model and relational model. And as per your syllabus only relational data model is there, and we will just recall that relational database model you can see from this figure. In this, relations are there between 2 tables or more than 2 tables, and these tables are known as relations in relational model. and कोई भी एक टेबल जो है उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, बट 2 कॉलम्स का नाम सेम नहीं हो सकता. मीन्स ईच कॉलम नेम शुड बी यूनिक. And one more important thing which has to be noted here is that relation in a database are not independent tables. Means अगर database management system है, database में 2 या 2 से ज़्यादा tables हैं which are associated with each other, they will have some relationship between them. You can see from this example, guardian table is there, student table is there and attendance table is there. Guardian table is linked with student table with the field GUID, and student table is related with the field roll number in the attendance table. Now let us discuss some of the definitions, that is attribute, tuple, domain, degree, cardinality. What is the attribute? Attribute, we can say these are the characteristic for which data is to be stored. Means fields
or the columns of a relation or a table are known as the attribute. For example, GUID, guardian ID, guardian name, guardian phone, address, these are the attributes of the table guardian. Tuple is just a record or row of a data. एक पर्टिकुलर टेबल जो है उसको रिलेशन कहा जाता है. तो एक रिलेशन में कोई एक each row is known as a tuple. Tuple is also known as a record. Then comes domain. Domain simply is the pool of information. It is the set of values from which attribute can take a value in each row. Usually, a data type is used to specify the domain of an attribute. For example, gender. Pool of information means either gender can be male or female. Similarly, you can take integer values. Integer value means whole numbers can be there. Now comes degree. Degree is number of attributes in a relation, means जितने column हैं किसी particular table में, that is degree. Cardinality, number of tuples. Number of tuples means number of rows or number of records in a table, that is known as the cardinality of the relation. Now, three important properties of relation. First property is that each attribute in a relation has a unique name. कोई भी रिलेशन है उसमें हर एक फील्ड का नाम जो है वो यूनिक होगा. दो फील्ड्स का सेम नाम नहीं हो सकता है. देन सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज इमैटेरियल. किसी भी सीक्वेंस में एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स रिलेशन में हो सकते हैं. अनदर प्रॉपर्टी इज ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, बिकॉज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन मोटिव है दैट इज non-redundant data, means duplicacy should not be there. So each tuple in a relation is distinct. Third important property is all data values in an attribute must be from the same domain. तो एक एट्रीब्यूट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम डेटा टाइप की होंगी एंड सेम डोमेन में से होंगी. Each data value associated with attribute must be atomic. Means एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती. जैसे फ़ोन नंबर, एक एट्रीब्यूट है फ़ोन, तो उसमें एक ही फ़ोन नंबर होगा, दो फ़ोन नंबर नहीं होंगे. मीन्स 10 डिजिट्स अलाउड होंगी, 10 के अलावा 20 डिजिट्स विल नॉट बी अलाउड. ओनली वन फ़ोन नंबर कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल कॉलम. नाउ very important concept, keys in a relational database we have discussed. So let us recall those also. Candidate key, primary key, composite key, foreign key. Candidate key is the key which is a candidate for the primary key, which can be used to uniquely identify the records in a relation. Means वो primary key हो सकती है but है नहीं, but it can be if needed. And very important, primary key is an attribute which is used to uniquely identify a record in a column, and it will never have a null value. Composite primary key is set of attributes, means एक से ज़्यादा columns का combination अगर primary key बनाता है, then that is a composite primary key. Sometime
In a table, a single attribute cannot be made as a primary key. In that case, composite primary key is used, means a set of attributes is taken together as a primary key. Foreign key. Foreign key is used to represent the relationship between two relations. दो tables के बीच में relationship को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन की को यूज़ किया जाता है. बट होता क्या है फॉरेन की? फॉरेन की इज़ दैट एट्रीब्यूट और अ कॉलम हुज वैल्यूज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन. मीन्स जिसकी वैल्यूज़ किसी और टेबल की प्राइमरी की से ली जाए, दैट इज़ अ फॉरेन की. सो that's all with this session.